हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत है। डियर, आज हम लोग एक शानदार चैप्टर की बात करने जा रहे हैं और जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स का एसएससी जेईई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने आपसे प्लान बताया है कि हम लोग का फिनिश करने का 20 डेज़ का हम लोग का प्लान है। 5 नवंबर तक हमने बोल रखा, तो कंप्लीट करके डियर आपको देंगे हम। बस आप मेरे साथ साथ बने रहो, हम लोग के साथ साथ बने रहो। जैसा कि मैम देख रहे हो सब्जेक्ट कंप्लीट कर रही हैं, इधर मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने सोम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों का चल रहा है। बट यार बहुत ही स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग की प्लान ये है कि सब कुछ आपको समराइज करके विद इन टाइम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आइए टाइम ना लेट करते हुए एक नई उमंग और नए जोश के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा है। चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे नलों में प्रवाह, फ्लो थ्रू पाइप्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर यार ये वाला भी है। मैंने स्टडी क्लास में लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और दिस चैप्टर यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लॉसेस वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं, डार्ट सीरीज पे क्वेश्चन वगैरह से क्वेश्चन मतलब काफ़ी हैं क्वेश्चन जहाँ बनते हैं, देखते हैं। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट सारा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर ही लेता है यार। रेनॉल्ड्स, ब्रॉड, वेब है ना, मैक नंबर, सारी चीज़ें है ना, वेबर नंबर, मैक्स नंबर, सारी चीज़ें, एवरेज नंबर, तो वहाँ से फार्मूले बहुत बनते हैं डियर। आइए हम बात करेंगे डियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फॉर द occurrence of laminar flow through pipes the value of Reynolds number shall be less than। जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है आप सभी को पता होता है, रो बी डी बाई म्यू होता है, रो बी डी बाई म्यू होता है ना, बिल्कुल। उसकी वैल्यू कब कितनी हो कि जाके आपका ये फॉलो कर जाए। जब उसकी वैल्यू 2000 से लेस होती है तो फ्लो कैसा होता है, लैमिनार होता है। और जब वैल्यू 4000 से ज़्यादा होती है, मोर देन 4000, तो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा। 2000 4000 के बीच में होगा तो डियर क्या होगा, वो आपका ट्रांजिशनल फ्लो। ये तब फॉलो होगा डियर जब जो फ्लो कैसा हो, पाइप के अंदर हो रहा हो। फ्लो कब हो, पाइप फ्लो हो रहा हो तब। बट अगर कभी प्लेट पे फ्लो होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ पे फॉलो करेगा, 5 × 10⁵ पे करेगा। बात क्लियर हो रही क्या? आइए थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का। हम लोग फार्मूला देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना डियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला आप लोग देख लो। रेनॉल्ड्स नंबर रो वी डी बाई म्यू, ये किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए, पाइप फ्लो के लिए डियर, ओके। दिस इज फॉर पाइप फ्लो। और रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला होगा रो वी एल, यहाँ पे हमने इसको इरेज करते हैं डियर, रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू, रो वी डी बाई म्यू, ओके, रो वी डी बाई म्यू, रो वी एल बाई म्यू। ये कब होगा, जब प्लेट फ्लो हो रहा हो, मतलब कि जो फ्लो हो वो प्लेट के अंदर हो रहा हो, पाइप फ्लो ना होकर के कैसा हो रहा हो, पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो हो रहा हो। और अगर जो फ्लो हो रहा है पाइप फ्लो वो सर्कुलर ना होकर नॉन सर्कुलर हो डियर, नॉन सर्कुलर होगा तब रेनॉल्ड्स नंबर क्या आएगा, रो वी डी होगा, बट डी इफेक्टिव लेना अपॉन म्यू। अब डी इफेक्टिव क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती हैं एल डी, और ये डी इफेक्टिव क्या है, वहां पे क्या करोगे, एरिया अपॉन पेरीमीटर कर दोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो डी इफेक्टिव आपका होगा। ये नॉन सर्कुलर के लिए, ये प्लेट्स सेकंड वाला प्लेट्स के लिए पर प्लेट्स, और ये वाला नॉन सर्कुलर के लिए, ओके डियर, नॉन सर्कुलर, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब रेनॉल्ड्स नंबर की जब वैल्यू है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है डियर, वो अगर लेस देन 2000 हो रही है, 2000 से कम है, फ्लो कैसा होगा, लैमिनार फ्लो। बट अगर 4000 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 4000, फ्लो टर्बुलेंट फ्लो होगा। बट अगर 2000 और 4000 के बीच में है, 2000 और 4000 के बीच में है रेनॉल्ड्स नंबर, तब डियर क्या होगा, ट्रांजिशनल फ्लो डियर होगा। चीज़ें क्लियर हो रही है क्या, आई थिंक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर। तो इन चीज़ों को आपने यहाँ से देखा, समझा, सुना, ठीक है ना डियर। सारी चीज़ें आप देख ली हो, सुन ली हो, समझ ली हो। अब डियर बात क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या था, रेनॉल्ड्स नंबर कौन सा होगा, कब होगा, मतलब वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर शैल बी लेस देन ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर, ऑप्शन बी आपका क्या है, वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डियर, नेक्स्ट करो, व्हाट इज द मोमेंटम
करेक्शन फैक्टर, डियर क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है ना, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो? डियर मोमेंट, दो तरह के फैक्टर होते हैं करेक्शन फैक्टर, एक होता है बीटा और एक होता है अल्फा। बीटा क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, और अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ये लैमिनार के लिए अलग होता है और टर्बुलेंट के लिए अलग होता है। हम केवल बीटा की बात करेंगे आज। तो बीटा की वैल्यू लैमिनार के लिए जो आती है वो आती है 1.33। कितना डियर, 1.33। टर्बुलेंट की डियर क्या आती है, टर्बुलेंट के लिए आती है 1.2। अब अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे लैमिनार के लिए जो आती है वैल्यू वो कितना हो जाएगी, वो डियर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर टर्बुलेंट के लिए बात करें तो 1.33। तो चीजें आई थिंक पॉइंट सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो आपको क्या पूछा था, बीटा पूछा था, लैमिनार के लिए कितना होगा 1.33, ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर। चीजें यार मजा आ रही होंगी ना। देखो एसएससी जेईई जो आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है, शेड्यूल्ड है, वो इस बार पोस्ट भी अच्छी खासी है डियर। तो एकदम फोकस होकर लगे रहो यार, मजा आ जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं प्रैक्टिस पूरी की पूरी हम लोग करा देंगे, बस आप चीजें एकदम रिवाइज करके जाना, एकदम पढ़ के जाना, मेमोरी में रख के जाना। टेक पार्ट हो रहा, नॉन टेक अपने देख लेना डियर, सब कुछ हो जाएगा। बस साथ साथ आप बने रहो, प्रैक्टिस में बने रहो, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, निकल जाएगा। बस प्रैक्टिस ही आपकी इंपॉर्टेंट है डियर। इन द केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन, डियर बात आ गई एक्सेलरेशन की। किसकी बात आ गई डियर, एक्सेलरेशन की बात आ रही है। जब डियर एक्सेलरेशन की बात आ जाए, जब बात आ जाए एक्सेलरेशन की, तो क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दो, बातों को सुनो समझो, खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आपको एक्सेलरेशन दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन की वैल्यू आती कितनी है, डेल यू बाई डेल एक्स यू प्लस डेल यू बाई डेल वाई वी प्लस डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई, यहाँ डेल मत करना, डी कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, डी यू बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है डियर, ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पूछा इन केस ऑफ स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो में पूछा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है टोटल इतनी आती है एक्सेलरेशन फ्लो में। अब जो डियर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है अपन का, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है, दिस पार्ट, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एंड दिस लोकल एक्सेलरेशन, ये लोकल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, लोकल एक्सेलरेशन। और ये कन्वेक्टिव ट्रांसफर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना, कन्वेक्टिव ट्रांसफर एक्सेलरेशन। ये लोकल एक्सेलरेशन डियर। अब यहां से देखो पूछा क्या है, स्टडी और यूनिफॉर्म। स्टडी का मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब टाइम के साथ कहां पे है, ये वाला पार्ट, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला टर्म भी जीरो होना चाहिए। डी यू बाई डी टी क्या हो, जीरो होगा, कि टाइम के साथ चेंजिंग नहीं होगा, जीरो होना चाहिए। और क्या बोला, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब है स्पेस के साथ, लोकेशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, वहां की वैल्यू जीरो होना चाहिए। एक्स एक्स एक्स, ये वाला पार्ट भी जीरो होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो आपका कहलाएगा। तो फ्लूइड जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्टडी और यूनिफॉर्म। पॉइंट्स आई थिंक सब कुछ क्लियर आपको होगा। तो बातें यार समझ में आ रही ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन जीरो कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कनेक्शन इन कनेक्शन विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ पाइप विद पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। अभी तक इसके पहले हमने क्वेश्चन लगाया मोमेंटम करेक्शन फैक्टर ना, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या, अल्फा होता है डियर। क्या होता है, अल्फा होता है डियर। कितना होता है, अल्फा होता है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, लैमिनार के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है, टर्बुलेंट के लिए जो वैल्यू आती है डियर 1.33 आती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना डियर। नेक्स्ट, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ वाटर कैरिंग पाइप इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा, इग्नोरिंग द माइनर लॉस, माइनर लॉस को इग्नोर कर रहे हैं तब कब आएगी पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू जो है मैक्सिमम कब आएगी डियर। जब मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमम केस लेकर के। तो किस पॉइंट पे आएगी, जब जो हेड लॉस है, हेड लॉस HL हेड लॉस है वो हेड का 1/3 हो, हेड का 1/3, तो इफिशियंसी तब आएगी मैक्सिमम कितनी आएगी, वो आपकी डियर आएगा 66.67% तक आएगी। कब, जब 1/3 हो किसका, हेड का। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन
हाफ है, फर्स्ट में हाफ है, नहीं हो सकता। अब बी में क्या है, 2 टाइम्स, नो। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3, बिल्कुल सही है, 1/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, पॉइंट्स चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो 1/3 जब वैल्यू आएगी आपकी, हेड लॉस जब 1/3 आएगा हेड का, तो क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। When 0.0 cubic meter per second water flows through a pipe of area 0.25 meter है, which later reduced to 0.1, इतना reduce होता है। What is the velocity of flow in reduced pipe? बोला है कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा सा, तो देखो कितना है ये, क्यों की वैल्यू दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा कितना, क्योंकि क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज जान जाओगे कि डिस्चार्ज ही है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड है ना, यूनिट से पहचानो, तो डिस्चार्ज है, पाइप से फ्लो हो रहा है, एरिया कितना डियर, इतना है, एरिया कितना है, इतना। तो आप यहाँ से Q इक्वल टू क्या होता है डियर, AV होता है, बिल्कुल होता है, AV होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि बाद में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, एरिया रिड्यूस हो जाता है, A2 रिड्यूस हो गया, तो व्हाट इज द वेलोसिटी। अब यार कौन सा लॉ लगाओगे यार, कॉन्टिन्यूटी लॉ लगा दो, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। कॉन्टिन्यूटी लॉ क्या बोलता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अच्छा, ये तब है जब फ्लूइड क्या हो, फ्लो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो। अगर कंप्रेसिबल होगा तो रो की वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम इनकम्प्रेसिबल मान के चलते हैं। अब क्या हुआ कि देखो A1 V1 तो दिया नहीं है, A1 V1 किस फॉर्म में दिया है, Q के फॉर्म में दिया है, तो ये A1 V1 ही है, यहाँ वैल्यू डायरेक्ट Q रख दो और ये A2 V2 कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। Q की वैल्यू डियर कितनी है, 0.1 है, ये 0.1। A2 की वैल्यू दे रखा क्या, 0.1 मीटर सेकंड, बिल्कुल मीटर स्क्वायर दिया है, तो 0.1 दे रखा डियर, बिल्कुल ईजी है यार। अब V2 फाइंड आउट कर लो डियर, V2 की वैल्यू मिल गई, क्या कैंसिल आउट करो कि वैल्यू 1 आएगी मीटर पर सेकंड। तो यार ईजी था ना, कुछ टफ था क्या, बिल्कुल नहीं, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी यार इसमें, तो बात यार नेक्स्ट करते हैं हम डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर D यार, डायमीटर D है, अंडर लैमिनार फ्लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हेड लॉस डियर। जो हेड लॉस HL होता है वो आपका होता है, दो फार्मूले हैं, एक है FLV स्क्वायर बाई D2G, FLV स्क्वायर बाई D2G लिख दे रहा हूं मैं, FLV स्क्वायर बाई D2G, और दूसरा डियर जो है वो FLQ स्क्वायर बाई 12d⁵। ये दो फार्मूले डियर हैं। अब किसके लिए पूछा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर D अंडर लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो के लिए बोला है। अच्छा, जब लैमिनार फ्लो के लिए बोला है तो लैमिनार फ्लो के लिए जो F की वैल्यू आती है वो डियर आती है 64/RE। अब यहाँ से अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर को थोड़ा सा लिखोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे, तो रो VD बाई म्यू आएगा, क्या रो VD बाई म्यू, ये वैल्यू आएगी। इसको क्या करो, पुट अप कर दो, इसको इसमें पुट अप कर दो। अगर यहाँ पुट अप करोगे F की वैल्यू, तो आप देखोगे तो यहाँ से जो F की वैल्यू है 64/RE, तो वहाँ से कुछ ही चेंज होंगे। अच्छा, Q की वैल्यू, Q क्या है, ये डिस्चार्ज है, A1 V1 है ना, बिल्कुल यार A1 V1 है, तो A को एरिया है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाइप है, तो सर्कुलर पाइप है, एरिया कैसा आएगा, π/4 D स्क्वायर आएगा ना, D स्क्वायर। क्यों, Q क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया लोगे π/4 D स्क्वायर, D स्क्वायर कैसा आया, D⁴ हो गया, कितना हो गया, D⁴ हो गया, और D⁴ यहाँ है, D⁵ बचेगा कितना नीचे, D, नीचे D बचा, ऊपर D। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन किसी को हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें यार कुछ समझ में आ रही है ना कि कहानी किधर इधर घूम रही है, तो कहीं कहीं कन्फ्यूजन आपको आ रहा होगा ना। देखो क्या क्या बोला है, सर्कुलर पाइप था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, चीज़ें वहाँ से हमारी हो गई थी, तो रो VD बाई म्यू कर दिया, 64 कर दिया, तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर हो चुकी थी, ठीक है ना। तो यार देखो क्या आया, वैल्यू पुटअप करके देखो ना, F था, F की जगह D था, तो एक D नीचे आ जाएगा, वैल्यू पुटअप कर दूँ क्या, देखो हम इतना नहीं लिखते हैं ये सारी चीज़ें। अभी आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, जब तक लिखूंगा नहीं आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे 1/D आया, लिख दिया, ठीक है ना। L का हटा दो, L कोई मतलब निकलेगा नहीं, L पर डिपेंड नहीं करेगा, L खत्म, 12 खत्म, D⁵ नीचे रहने दो, ऊपर क्या Q A × V होता है। अब A वाले केस में सर्कुलर पाइप है ना, यहाँ पे देखो सर्कुलर पाइप, तो D आएगा ना, D स्क्वायर, π/4 D स्क्वायर होता है, बिल्कुल है, D स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, D⁴ हो जाएगा। अब कितना आया, 1/D स्क्वायर है डियर, बस यही तो पूछ रहा था किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो 1/D स्क्वायर कहीं आया, मतलब D स्क्वायर आया, ऑप्शन बी करेक्ट। चीज़ें यार क्लियर हुई, कभी भी ऑप्शन देख के बी मत मारना, डी मत मार देना, क्योंकि सीधे आपको ये ऑप्शन दिख गया था, अगर उसको करते तो घुस जाते आप, ठीक है ना।
डियर नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई डायमेंशनलेस पैरामीटर कौन सा है, कौन सा डायमेंशनलेस जिसकी यूनिट नहीं होती है, उसमें डायमेंशन नहीं होगी। काइनेटिक विस्कोसिटी होती है भाई, स्पेसिफिक वेट होता है, रेनॉल्ड्स नंबर तो सभी जानते हो, जितने भी नंबर होते हैं उनके कोई यूनिट्स नहीं होती है, चेजी कोएफिशिएंट वो भी हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चीज़ें क्लियर हो गई डियर, सब कुछ क्लियर होगा। जितने भी नंबर होते हैं, आपने कहीं भी कोई नंबर पढ़ रखा हो, उन सभी कोई यूनिट नहीं होती है। चीज़ें डियर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर भी आपको होंगी, मज़ा भी आ रहा होगा यार, प्रैक्टिस में लगे रहो बस, साथ साथ मज़ा आ जाएगा। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज बाई कनेक्टिंग पाइप्स इन पैरेलल। जो डियर डिस्चार्ज है, क्यों देखते हो ना, थ्रू द मेन मतलब कि एक पाइप है, अब उससे क्या हो, कनेक्टिंग है, कई पाइप है, वो भी पैरेलल डायरेक्शन में, एक पाइप से कई पाइप कनेक्ट हुई पैरेलल में, तो डिस्चार्ज क्या होगा। जैसे मान लो ये पाइप है, इस पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अब क्या हुआ, इस पाइप से कनेक्टेड हो गई कई पाइप, एक पाइप, 2 पाइप, 3 पाइप, 5-6 पाइप पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो डिस्चार्ज, हमारा डिस्चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी ना, नंबर ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाएंगे। पहले एक डिस्चार्ज हो रहा, अब इसमें भी डिस्चार्ज, इसमें भी डिस्चार्ज, सब में डिस्चार्ज अलग अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्चार्ज करके इंक्रीज कर गया। यही पूछ रहा है क्या होगा, डिस्चार्ज थ्रू द पाइप क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रेगुलर नहीं, इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएंगे। चीज़ें क्लियर हुई हैं, सब कुछ समझ में आया होगा, बिल्कुल आई थिंक आपको आया होगा। डियर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो, क्या बोला विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स। कौन सा ट्रू है लैमिनार फ्लो के लिए, क्या बोला भाई उन्होंने, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर, फिर नेक्स्ट क्या है, path of the individual particles crosses path of neighboring particles, Reynolds number is less than 2000। ये बात तो सही है ही, ये बात तो सही है। अब इन्होंने ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, एक तो ऑप्शन जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ये सही है, फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ रॉन्ग है रेनॉल्ड्स नंबर के लिए। फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल पाथ इन लेयर्स, ये भी पॉइंट सही है, तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सही है। पाथ इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं, देखो इंडिविजुअल पार्टिकल्स ये सब आता है आपको टर्बुलेंट वगैरह में, सब मिक्सिंग होती रहती है, तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट इसमें नहीं है, फर्स्ट और थर्ड किसमें है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी में फर्स्ट एंड थर्ड है। चीजें मिल गई डियर, आओ नेक्स्ट आगे बढ़ो। फॉर अ पाइप ऑफ डायमीटर 1 मीटर when रनिंग फुल द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ डियर होता है वो एम होता है, क्या होता है, एम निकालना है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होता है, एम होता है, यही निकालना डियर कितना होगा। मीन डेप्थ विल बी, अब किसके लिए निकालना, डाया किसके लिए, डायमीटर 1 मीटर है, डायमीटर किसकी है, जो फॉर पाइप डायमीटर डियर कितनी 1 है। अब डायमीटर अगर 1 है, आप सभी को पता है डायमीटर 1 है, तो फार्मूला यार आप सबको पता होगा, फार्मूला आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, A अपॉन पी, एम इक्वल टू A अपॉन पी। ए क्या है, एरिया, और पी क्या है, वेटेड पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे होगा, वेटेड, मान लो अगर रेक्टेंगुलर है पूरा एरिया जो होगा उसका, बट पानी यहाँ तक भरा है, वेटेड कितना एरिया वो लोगे, तो ये नॉच वगैरह के केस में आता है, और फिर नॉच जब केस देखते हो ना वहाँ पे चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो एरिया पी। अब अगर ये पाइप के लिए बोला है तो मतलब सर्कुलर केस है, तो वहाँ पे सर्कुलर में एम जो होता है वैल्यू d/4 होती है, ये कितनी होती है, d/4 होती है, तो d की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1, 4 है, तो वैल्यू कितनी है 0.25। ऑप्शन डी इज क्लियर। हाइड्रोलिक मीन रेडियस, मीन डेप्थ आ गया क्या, इसको हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं डियर, हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं एम को, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ बोलो या फिर हाइड्रोलिक रेडियस बोलो। चीज़ें क्लियर है, ओके भाई। नेक्स्ट आया, इस सर्कुलर पाइप है, डाया 0.5 है, कैरीज डिस्चार्ज ये 0.5 है, कैरी डिस्चार्ज 50 लीटर पर सेकंड, ठीक है ना। लीटर पर सेकंड को हम चेंज कर लेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकंड में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, हेड लॉस भी दे रखा है भाई फ्रिक्शन की वजह से, फार्मूला पता है FL_V²/d2G, एंड फ्रिक्शन फैक्टर भी दे रखा है इन्होंने 0.01। व्हाट इज द लेंथ भाई, HL पता, FL_V²/d2G, F पता, H पता, V पता, सब कुछ तो पता ना, बस अब निकाल दो। अच्छा डिस्चार्ज पूछा है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है आपको, FL/12d⁻5 ये फार्मूला लगाना भाई। डिस्चार्ज बोला है, डिस्चार्ज वैल्यू पुट अप करो, डिस्चार्ज वैल्यू पुट अप करो, F की वैल्यू पुट अप करो और आंसर पाओ, मजे मारो भाई। अब यहाँ से L अगर निकालोगे आप तो 12
एच डी पावर 5 अपॉन एफ क्यू स्क्वायर, यही बनेगा फार्मूला। चलिए समझ में आ गई होंगी। और 12 तो 12 ऐसे रहने दो। एच वैल्यू कितनी है, एच क्या है, हेड लॉस पॉइंट कितना है, हेड लॉस 0.15 ये है यार हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। डी कितना है, डाया 0.5 मीटर है, बिल्कुल डियर 0.5 मीटर है, 0.5 बिल्कुल भाई, पावर 5 कर दो। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है डियर, बिल्कुल चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। 12 डी पावर 5 है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अभी एक बात आप देखो, एफ कितना है फ्रिक्शन फैक्टर डियर यहाँ पे दिया है 0.01 क्यों वैल्यू डियर कितनी है, जो क्यों की वैल्यू है डिस्चार्ज वो कितना है 50 लीटर पर सेकंड, 50 क्यों को 50 लीटर पर सेकंड है, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कर दो भाई, हो गया। अब यहाँ से करो, इन सबको सॉर्ट आउट कर लो, वैल्यू मिल जाएगी आपको 10 टू पावर -3 है यार, 3 नहीं, ठीक है, इन सबको सॉर्ट आउट कर लो और वैल्यू आ जाएगी, मिल जाएगी। वैल्यू कमेंट करके बताना तुमको वैल्यू कितनी आई है, तब तुमको समझ में आएगा ना कि आप वाकई में वीडियो पूरी देखते हो, बस ऐसे स्किप कर देते हो। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट क्या बोला, इस साइफन वगैरह होता है। साइफन क्या होता है कि फ्लूइड को ट्रांसफर करने का, एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में भेजना हो तो वहाँ पे साइफन वगैरह यूज करते हैं हम। एट अ पॉइंट ए टू ड्रा वाटर फ्रॉम लार्ज रिजर्वायर एंड डिस्चार्जिंग इट टू पॉइंट बी at an atmospheric pressure if the elevation difference point A and B is 10। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, पॉइंट बी में वेलोसिटी कितनी होगी, जो साइफन जो है, मान लो पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी है यहाँ, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या करना है, हमें फ्लूइड को फ्लो कराना है रिजर्वायर में, तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पॉइंट बी पे होगी, पॉइंट बी पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, और केवल हमें क्या दिया है, इन्होंने एलिवेशन डिफरेंस दिया है ए और बी के बीच में, जो ए से बी के बीच का डिफरेंस है एलिवेशन मतलब जेड है, हमें ये पता है यार, हमें ये पॉइंट्स पता है कि एलिवेशन कितना है ए से के बी के बीच में, हमें एलिवेशन तो पता है, एलिवेशन की कोई टेंशन नहीं है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन हमें पता है, ठीक है ना। अब ये कैसे निकाल सकते हो, बर्नौली क्वेश्चन सीधे यूज करो डियर। बर्नौली क्वेश्चन आप बताता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वही है, तो वहाँ पे प्रेशर हेड आता है, वेलोसिटी हेड आता है और आपका स्टैटिक हेड आता है। स्टैटिक हेड के बारे में जो एलिवेशन है वो चीज़ हमें पता है। बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, वो पॉइंट हम रख देंगे। ए पॉइंट पे वेलोसिटी कोई मतलब नहीं है, वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, उस पॉइंट को हट जाएगा। रही बात प्रेशर हेड की, तो ए और बी में प्रेशर क्या होगा डियर, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इक्वल ही रहेगा, तो वो रोल नहीं है कुछ। तो सीधे सीधे डियर हम क्या करेंगे, जेड लगाएंगे और बी पॉइंट पे वेलोसिटी v²/2g, बस यही कर दो भाई। डिफरेंस दे रखा ना, जेड ए और जेड बी, उधर जाएगा जेड ए माने जेड बी, जेड टोटल हमने लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। अब जेड की वैल्यू उन्होंने कितना दिया, 10 मीटर दे रखा है, और कुछ दिया क्या नहीं दिया, वेलोसिटी निकालना है, v²2g मल्टीप्लाई कर दो भाई, v² किया 2g, g को हम 10 ले लेते हैं, तो 10 2 इंटू 10 में से एग्जैक्ट 10 होता नहीं है, ये कितना आएगा 200 के आसपास आएगा क्या, v²। अब v की वैल्यू कितनी आएगी, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 1, मतलब कि यहाँ ऑप्शन देखो, अब 10 नहीं हो सकता है, 200 का स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, 10 नहीं होगा, 24 नहीं होगा भाई, 14 का अगर देखो स्क्वायर कितना होगा 196, बस समझ जाओ 200 के आसपास है ना, 200 के आसपास है डियर ना, बस समझ गए कि 14 का स्क्वायर 196 आता है, हो गया, पॉइंट्स क्लियर। ऑप्शन बी इज क्लियर। यार देखो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ना आपकी रीजनिंग एप्टी थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी अगर रीजनिंग एप्टी स्ट्रांग है तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डार्सी है फ्रिक्शन फैक्टर, वही फार्मूला है H=FL² in terms of Reynolds number for the laminar flow in circular pipes। यार ये फार्मूला कौन सा बोल रहे पता है आप लोग को, ये फार्मूला बोल रहा है F=64/RE वाला, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन फैक्टर जो आपका होता है H वाला FLV²/D2G, इसी से इक्वेशन में ही आगे चल के ये फ्रिक्शन फैक्टर आता है 64/RE, तो फ्रिक्शन फैक्टर वैल्यू होती है कितनी होगी 64/RE। तो चीज़ें आई थिंक क्लियर हो चुकी होंगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
डियर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डियर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, कितनी बाउंड्री लेयर मैक्सिमम होगी इन द पाइप हैविंग रेडियस आर, अगर रेडियस आर है तो कितनी वैल्यू मैक्सिमम होती है, और बाउंड्री लेयर जो होती है डियर वो आर के इक्वल ही होती है, तो मैक्सिमम थिकनेस किसी भी बाउंड्री लेयर की वो आर हो सकती है। चीजें क्लियर है डियर, ये थियरी है कुछ और नहीं है। व्हाट इज द डिस्चार्ज फ्रॉम सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप से डिस्चार्ज कितना होगा, हैविंग डाया 0.5 है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वैल्यू निकाल लो भाई, a इंटू वी होता है। सर्कुलर पाइप है क्या, बिल्कुल पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर दो, पाई बाई 4 डी स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.5 स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 10, बस लगाओ मारो, 0.5 का स्क्वायर करोगे 25, 5 का होता ना 0.25 आ जाएगा डियर, बिल्कुल 0.25 मल्टीप्लाई करोगे 3.14, डिवाइड करोगे 4 से और 10 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन देख लो कितना नियरेस्ट देख लेना जो आसपास आएगा, इसको 3 ले लो, इसको आप क्या करो, ये 0.25 है, 10 से मल्टीप्लाई करो 2.5 आएगा ना, 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 और 3, 2.5 तिक्का कितना होता है 7.5 के आसपास, मतलब 8 के आसपास जाओगे ना, 8 के आसपास जाओगे तो 8/2 करो कितना आएगा 2, 8/4 करोगे तो वैल्यू आपकी 2 से ज़्यादा ही आनी चाहिए कुछ, 2 से वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, तो ऑप्शन सी दिख ही रहा होगा। ये चीज़ें क्लियर हुई, क्यों हम 8 से ज़्यादा ले रहे हैं यार, ये 2.5 अगर 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 7.5 एग्जैक्ट आएगा, बट 0.14 भी है ना, इसकी मतलब वैल्यू 8 से ज़्यादा ही जाएगी, 8/2 करोगे कितना आएगा, मतलब 8/4 करो कितना आएगा 2 से ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा डियर, बिल्कुल, तो मार देना ऑप्शन, कमेंट करके बताना कि ऑप्शन एग्जैक्ट कितना है आपका, ठीक है ना। देखो एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जैक्ट हम वैल्यू निकालने चक्कर नहीं पड़ते, नियरेस्ट देख लेते हैं कि कितना आएगा, ये कैसे स्ट्रांग होगी, रीजनिंग और एप्टी से आपकी चीज़ें कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है डियर। ओके, बात करता है स्फीयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितना डियर 4 यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, डायनामिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 0.8 पॉइज, ठीक है ना भाई, और 0.9 दे रखा है विस्कोसिटी और ये दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, फार्मूला सभी को पता है, रो वीडी बाई म्यू, ये चीजें पता है सबको ना। डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है डियर, कौन सी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है। अब डेंसिटी पता है सभी को, डेंसिटी की वैल्यू रखना, म्यू रखना, वी की वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी 4 दे रखा है, डाया भी नोट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, वैल्यू पुट अप करो, आंसर पहुंच जाओ। इजी क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है यार, क्या इसमें टफ कुछ क्या है, कहीं भी किसी पॉइंट में टफ है नहीं है, करो आंसर, कमेंट करके बताओ कि वैल्यू कितनी आई है आप सबकी यार, क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी है नहीं है यार। अब इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रो भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर एस है तो उसमें फ्लूइड के लिए ले रहा है, मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, वैल्यू आपकी आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, डेंसिटी दिया और यहाँ म्यू की वैल्यू, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखा है, बस दोनों पुट अप किए, वी डी कर दिए, रेनॉल्ड्स नंबर आपको वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर कितना आएगा डियर, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 30 मीटर हेड लॉस ऑफ 5 मीटर इज अकर्ड ड्यूरिंग द सीपेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डियर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कर रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, अब इन्होंने क्या दिया है, ओवर लेंथ 30, फ्लो ओवर लेंथ 30 मीटर, ठीक है ना, हेड लॉस कितना है 5 है, बिल्कुल यार हेड लॉस 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड लॉस उन्होंने 5 दिया है। अब जो आपकी आई की वैल्यू आएगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो निकाल लो, आई की वैल्यू कितनी आती है HL/L, एच की वैल्यू कितना है 5 मीटर, एल की वैल्यू कितना है 30, वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या डियर, तो यहाँ से आप करोगे 1/6 आएगा, बस सॉर्ट आउट करते जाओ, 10.6 आ जाएगा, तो चीज़ें आपको मिल ही गई होंगी, सी ऑप्शन दिख रहा होगा ना, अरे यार 10 करोगे 6 1 जा 4 6 फिर 4 6.167, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर लैमिनार फ्लो, डियर कौन सा फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, चैनल्स हो रहा, रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन कितना है 1500, व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर, कौन सा फैक्टर डियर, फ्रिक्शन फैक्टर हमें निकालना है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, कब, लैमिनार फ्लो थ्रू चैनल, डियर कौन सा चैनल है, थ्रू चैनल है, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी आएगी हमें ये बताना है, हमें ये नहीं बताना है, फ्रिक्शन रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है,
अब रेनॉल्ड्स नंबर की जो कहानी होती है डियर, रेनॉल्ड्स नंबर फ्रिक्शन फैक्टर के केस में तो देखो थोड़ा सा अलग है। फ्रिक्शन फैक्टर के केस में थोड़ा सा निकालोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी इजीली 1500। इन्होंने क्या देखा, रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है। चीज़ें आसान है क्या, कोई टफ है? अब किसके लिए आपको रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता है 64/RE होता है एफ। ये कब लगाओगे आप, 64/RE। फ्लो कौन सा है, लैमिनार फ्लो बोला है। लगाओ वैल्यू, पुटअप करो, बताओ कितना आया, कमेंट करके बताना कि वैल्यू कितनी आपकी आई है। तो वहाँ से चीज़ें आप करोगे तो आपको खुद ब खुद ईजिली मिल जाएगा और कोई कन्फ्यूज़न होगा भी नहीं डियर, कोई कन्फ्यूज़न आपको होगा भी नहीं और प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीज़ें कुछ आसान चल रही क्या, चीज़ें आसान चल रही डियर, बिल्कुल यार आसान चल रही, कोई कन्फ्यूज़न कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है डियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ फ्लो इज 3000। टाइप ऑफ फ्लो कैसा होगा, 2000 से 4000 के बीच में फ्लो कैसा, ट्रांजिशनल फ्लो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यार नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द हेड लॉस इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन ओवर लेंथ 30 है किलोमीटर इफ द डायामीटर ऑफ पाइप कितना है 80 सेंटीमीटर। डाया कितना है 80, लेंथ इन्होंने दे रखा है उतना, वी की वैल्यू 30 दे रखा है, टेक फ्रिक्शन फैक्टर इतना। निकालना क्या, हेड लॉस निकाल दो, एफ एल वी स्क्वायर भाई एच की वैल्यू है एफ एल वी स्क्वायर बाई डी टू जी। एफ पता कितना वैल्यू है, एफ की वैल्यू 0.32। एल की वैल्यू पता है डियर, एल की वैल्यू दे रखा है 30 और किस में है, किलोमीटर में। चेंज कर दो भाई, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 30 इंटू 10⁻3। अब वी स्क्वायर डी कितनी है, वी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, 10⁻−2 कर दो, 0.3 करो सीधे, क्या है मतलब। डी रखो, डी की वैल्यू डी कितने है, डाया कहीं दिया है बिल्कुल 80 सेंटीमीटर, 0.8 कर दो। जी की वैल्यू 10 ले लो नियरली अबाउट में। अब वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू कमेंट करके आप बताओगे कि वैल्यू कितनी आएगी, क्या है इन सब में कुछ है क्या, सॉर्ट आउट करना है। अच्छा देखो कैसे करोगे ये बता दिया लॉजिक मैंने। नियरली अबाउट में देखना, नियरली अबाउट में देखना, ऑप्शन बताना कितना आया आपका डियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इफ द डाया पाइप कितना है 50 है एंड रफनेस हाइट इज 0.25। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग टाइप का मिला है डियर, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का मिला है। इसको देखो, फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, इस पॉइंट को फॉलो देख लो, फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे। यहाँ पर डियर जो फार्मूला अप्लाई करोगे वो क्या है, फार्मूला डियर जो अप्लाई करोगे आपको चीजें इजी है ना, बिल्कुल टफ नहीं है डियर। आप क्या करोगे, 1/√f लगाना, 1 फ्रिक्शन फैक्टर 1/√f लगा दोगे, बिल्कुल 1/√f लगा दोगे, इक्वल टू कर दोगे 2 कर देना डियर, क्या कर देना 2 कर देना। अब लॉग लगा देना डियर, क्या लगा दोगे, लॉग लगा दोगे। अब इसको d/2k कर देना डियर, d/2k कर देना, बस प्लस करके 1.34 कर देना, सॉरी 1.74 कर देना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या क्या बोला मैंने, 1/√f किया, बिल्कुल कर दिया, 2 कर दिया, लॉक कर दिया, ब्रैकेट कर दिया, बिल्कुल कर दिया है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। d/2k है, बिल्कुल डियर d/2k है, प्लस चीज़ें क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है डियर, 1.74 ये फार्मूला आया। वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर निकालना, हमें एफ की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू 50 दे रखा है, के क्या है, रफनेस दे रखा है 1.74। सॉर्ट आउट डियर कर लेना, वैल्यू आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। कुछ है, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन आएगा डियर आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी आएगा डियर, कितना आएगा ऑप्शन डी। सॉर्ट आउट करना, चीज़ें मिल जाएंगी, टफ नहीं है। कहो तो मैं कर दूँ, डी कितना है, जो चीज़ें आपको ना आएगा कमेंट कर लिया करो यार, टेलीग्राम में डिस्कस कर लिया करो। डाया कितना है 50 है डियर, सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर लेके चलो, 50 यहाँ और के यहाँ 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और 50 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100। 100 का स्क्वायर करोगे 2 मतलब यहाँ पे 2, फिर 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटू 2, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, आया कुछ 1.74 आया डियर। 1/√f की वैल्यू निकालना है, बस सॉर्ट आउट करते जाओ, वैल्यू मिल जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1. तो 5.74 यहाँ से आएगा, 5.74 इधर आएगा, इसको स्क्वायर रूट वगैरह करना, सॉर्ट आउट करना, वैल्यू डी मिल जाएगी यार आपको। तो यार इजी था ना, कुछ टफ था क्या यार, बिल्कुल यार टफ नहीं होगा। चीज़ें यार मैं पढ़ाता रहूँगा ना तो आपको मज़ा तो आने वाला ही है यार। इस पॉइंट्स को माइंड में अपने रख लो, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू 800 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाइप, डाया इतना है 30 सेंटीमीटर, वेलोसिटी इतनी है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप इज गिवन, इतना दे रखा है। हमें निकालना क्या है, आपको डियर निकालना जो है यहाँ पे ऑप्शन, लॉन्ग सर्कुलर डाया इतना है, वेलोसिटी इतनी है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप। ठीक है, देखो यार क्या क्या दिया पहले इसको देख लो। डाया दिया है 30, बिल्कुल दिया है, और इन्होंने दिया लंबाई लेंथ भी दे रखा है, तो एल भी दे रखा है, और आपको डाया भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है,
फ्रिक्शन फैक्टर भी देख रहे हैं, मतलब एफ एल वी स्क्वायर बाई D2G। ये चीज़ें हैं ना, बिल्कुल चीज़ें हैं। तो आपको क्या क्या पता है, एफ पता है बिल्कुल, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप, वाटर इज फ्लोइंग इतना है, तो आपको एफ पता है, दे रखा है 0.016, एल पता है बिल्कुल कितना दे रखा है 800 मीटर, सबको मीटर में लेके चलना, वी की वैल्यू दे रखा है भाई 0.26 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे डी देखो डाया भी दे रखा है, तो आपको निकालना क्या डियर, पता चल गया होगा, हेड लॉस निकालना, वैल्यू बता देना कमेंट करके कितनी वैल्यू आई है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है डियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, चीज़ें आप करो, मजा आया, खुद कैलकुलेशन में देखो पॉइंट में आंसर है, नियरली अबाउट में निकालोगे तो वैल्यू खुद आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है ना भाई। अब यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, फार्मूला पूछा है इन्होंने, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, विच आर द फॉलोइंग expression represent the simplified form of Colebrook equation used to calculate the friction factor if variable have their standard meaning। जब इस तरीके की चीज़ें पूछा फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, फार्मूला आपका क्या है, फर्स्ट फार्मूला आपको दिख रहा होगा 1/√f इक्वल टू 1.14 लेना, माइनस लगाना, 2 करना, लॉग करना, k बाई डी 9.35। देखो 9.35 ए वाला भी ऑप्शन है, बी भी है और सी है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, बट चीज़ें यहाँ देखना कि यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, देखो इन दोनों माइनस माइनस, यहाँ माइनस माइनस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे डी चिकन आर ले लिया था, बस ये चीज़ें थोड़ा सा चेंज किया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट डियर। ठीक है, क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है, इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग फ्लो लॉसेज आर मोर, किसमें सबसे ज़्यादा लॉस होता है डियर, टर्बुलेंट में, ट्रांजिशनल में, लैमिनार में। देखो टर्बुलेंट में क्या है, पार्टिकल्स का आपस में मोशन होता रहता है, पार्टिकल्स का आपस में मतलब कि जो मोशन होगा डियर वहाँ पे रैंडमली होता है, एक पार्टिकल का दूसरा पार्टिकल ऐसे घूमता रहता है। बट लैमिनार में क्या हो डियर, एक लेयर में होता है, एक लेयर में फ्लो होता है, एक लेयर में फ्लो होता है। तो सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ आएगा, जब लेयर में होगा या फिर पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, तब पार्टिकल्स टकराएंगे तो कहीं ना कहीं छोटे लोग होते हैं, भीड़ भाड़ में आसानी से कहीं ना घुस के निकल लेते हैं, बट थोड़ा मोटे तगड़े लोग होंगे, लंबाई ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी उनको निकलने में ना। तो वही है, ज़्यादा अगर बड़े लोग हो गए तो उनको प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर ज़्यादा लॉस होगा, उनको धक्का मुक्का ज़्यादा लगेगा। छोटे मोटे होंगे, कोई कोने से होंगे, जितने पतले लोग हैं उतनी आसानी से निकलेंगे। ये पॉइंट्स आपको पता भी होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करोगे चीज़ों को तो ईजिली समझ में आएगी। तो आपको समझ में आ गया है कि लैमिनार फ्लो में लॉस ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 197, कौन सा डियर 197 क्या बोल रहा है, इफ द डाया ऑफ द पाइप इज गिवन, डी दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। यार इस टाइप क्वेश्चन अभी इसके पहले भी आया था, वहाँ पे क्या था, रेडियस के फॉर्म में था, आर था, अब यहाँ डाया के फॉर्म में है, आर इक्वल टू डी बाई 2। बच्चे को पता है, क्लास 2 के बच्चे के पास जाना और पूछना कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन बताएगा, आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट बात करो भाई, क्या बोल रहा है यार, बोला है 1.2 मीटर है, क्या है, वाइड है, चौड़ाई, रेक्टेंगुलर चैनल है, चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप बेड स्लोप, अब स्लोप पूछा है, कितना है बेड स्लोप, बेड स्लोप है, कुछ और मत समझ लेना, बेड स्लोप 0.004 है। ये क्या है बेड स्लोप, मतलब कि ये बात क्या किया डियर बेड स्लोप की, इन्होंने दिया क्या है, आई दे रखा है, क्या चीज़ें समझो सुनो अभी अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैनिंग कोफिशिएंट क्या डियर 0.01, कितना है 0.01 मैनिंग कोफिशिएंट है। कैरिंग द डिस्चार्ज कितना निकाल है 0.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। डिस्चार्ज की वैल्यू कितना दे रखा है, क्यों दे रखा है। द नॉर्मल डेप्थ ऑफ द चैनल, हमें निकालना है क्या, नॉर्मल डेप्थ ऑफ द चैनल निकालना है। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, V इक्वल टू सी स्क्वायर रूट MI पढ़ रखा है क्या। अब डिस्चार्ज आपको पता है कि A इंटू V होता है, V की वैल्यू यहाँ से उठाओ, A यहाँ है। अब आपको A पूछोगे, A तो हमें नहीं पता है, अब A देखो कहीं दिया है, नहीं दिया तो लॉजिक लगा के निकाल लेना भाई, A इंटू V होता है ना, V की वैल्यू आपको यहाँ देखो, C क्या है सब पता है, मैंने कोएफिशिएंट पुट अप कर देना, MI, M क्या है मीन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, I स्लोप दे रखा है, और इन्होंने क्या है कि M की वैल्यू आपको नहीं पता थी, और M जो है आपको चीज़ें यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा वेलोसिटी दे रखा है क्या, वेलोसिटी देखो आपको कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल डिस्चार्ज दिख रहा है, तो बस डिस्चार्ज जब दिख रहा है तो वहाँ से पुटअप करना, वैल्यू के वेलोसिटी फॉर्म पास आओगे, सॉर्ट आउट करोगे चीज़ों को, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगी। चीज़ें कमेंट करके बताना ऑप्शन कितना आपका आया है, इससे हमें पता चल जाएगा ना कि आप पूरा वीडियो देखते हो या फिर स्किप कर देते हो। ठीक है ना डियर,
तो ऑप्शन आप बताइए कितना आपका ऑप्शन आया है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मेजर लॉस इन द लॉन्ग पाइप्स। कौन सा लॉस मेजर लॉस होगा? मेजर लॉस में केवल एक ही लॉस है, फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस डी जो है वो क्या है मेजर लॉस में, बाकी जितने भी हैं ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू कंट्रैक्शन, एंट्री पर लॉस, जितने भी लॉसेस हैं सब के सब क्या हो माइनर लॉस में आते हैं। मेजर लॉस अपन लोग क्या है, फ्रिक्शनल लॉस इज अ मेजर लॉस। तो ऑप्शन ए सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप टिक मार देना और आगे बढ़ चलना। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ पाइप 32,000 मीटर लॉन्ग। दे रखा भाई डाया कितना 32,000। इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप, एक अनदर पाइप से क्या है इक्विवेलेंट है 0.2 डाया, उसकी कितना है 0.2 डाया आपकी है, एंड 100 मीटर लॉन्ग है। कितना डियर 100 मीटर लॉन्ग है, तो आपको इक्विवेलेंट कर देना है, वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा आपको हेड लॉस का एक फार्मूला पता होगा, FLV स्क्वायर बाई D2 से, दूसरा पता है FLQ स्क्वायर, FLQ स्क्वायर अपॉन 12/5 यार, FLQ स्क्वायर अपॉन 12d⁻5। यहाँ पे क्या बोला इक्विवेलेंट बोला, डिस्चार्ज तो मतलब इक्वल ही होगा, F तो फ्रिक्शन फैक्टर है, तो L और d⁻5 इक्विवेलेंट बोल दो, दोनों को इक्वल कर दो, ये और ये L1 L2 D2 D1। अब इन्होंने देखो डाया दे रखा है D1 32,000, L1 कितना दे रखा है, L1 की वैल्यू नहीं हमें ये निकालना है, कैलकुलेट द डाया ऑफ पाइप। अच्छा कैलकुलेट डाया निकालना है D1, L1 की वैल्यू 32,000 मीटर दे रखा है। इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप 0.2 डाया, तो वहाँ पे 0.2 डाया दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0.2 डाया। L2 की वैल्यू 1000, तो चीजें इजी हैं, आसान है, चाहो तो खुद कर सकते हो। L की वैल्यू कितनी 1000, D 0.2 पावर 5 32 आएगा, मत करो, चलो ऐसे लिए रहो, ठीक है ना, पावर 5। अब यहाँ पे आपको L भी दे रखा है 32,000। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपको दिया डियर निकालना है D1 पावर 5, D1 पावर 5 निकालना है। अब यार देखो अगर आप यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर ये कैंसिल आउट हो गया है तो वैल्यू कितनी आएगी, ये 32 है और ये 0.2 है, तो 0.25, और यहाँ से आप देखोगे इधर जाओगे तो D1 पावर 5 आया है। यार इजी है, कुछ भी नहीं है। अब पावर 5 क्या करो, पूरे में 1 पावर 5 कर दो, 1 अपॉन पावर 5 कर दो, 1/5 कर दो यार पावर में, तो पावर क्योंकि ये 2 पावर 5 है ना, ये भी तो 2 पावर 5 है। अब 2 पावर 5 अगर करोगे यहाँ पे तो ये 2 और ये 0.2 बचेगा इक्वल टू D1, वैल्यू कितनी 0.4। आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुछ नहीं था यार, हलवा क्वेश्चन है ये सब चीजें इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडी इक्वेशन। मिल गया बढ़िया, कौन सा इक्वेशन मूडी इक्वेशन है, चीजें इजी हैं, आसान है। मूडी इक्वेशन कौन सा बढ़िया, फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो मूडी फैक्टर होता है, फ्रिक्शन फैक्टर। मूडी इक्वेशन की हेल्प से क्या निकाल सकते हो आप, फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर के सेपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है dP/dx वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन क्या है ए, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ए सर्कुलर पाइप डाया 60 कैरीज डिस्चार्ज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप वैल्यू कितनी आएगी। डाया कितना डी 60 सेंटीमीटर, डी दे रखा है, क्यों दे रखा है, और आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। इजी है यार, Q इक्वल टू ए बी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी निकाल दो, V इक्वल टू Q/A। यार कुछ टफ है क्या, नहीं है ना। अब V निकालना है आपको, Q की वैल्यू कितना दे रखा है, Q की वैल्यू इन्होंने दिया है, Q की वैल्यू डिस्चार्ज 2.5, एरिया π/4d² निकाल दो भाई, π/4, पाई इधर करो, 4 ऊपर लेके जाओ, d² मीटर में है, पूरे को मीटर में ले लो, 0.6 कर दो, 0.6 स्क्वायर हो गया, और 0.6 स्क्वायर करना डियर, अब आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब 0.6 है, इसको आप करोगे 0.6 को स्क्वायर करोगे, शॉर्ट आउट वगैरह करोगे, 0.6 से स्क्वायर करोगे 36 आता है ना, तो वहाँ पे 0.36 और इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 और 3.9,
तो आपको वैल्यू कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी 9 के आसपास मिलेगी, और ये ऊपर 4 दूनी 8, 8.5, तो वैल्यू आपको खुद ब खुद इजीली मिल जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। कमेंट करके बताना वैल्यू डियर कितनी आई है आपकी, कमेंट करके बताना वैल्यू कितनी आई है आपकी। चीज़ें यार आसान चल रही है ना, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्या है, द रेनॉल्ड्स नंबर, जो रेनॉल्ड्स नंबर है फॉर द फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप। डियर वर्ड दिया है स्मूथ पाइप, इसके पहले एक आया था फार्मूला, वो रफ के लिए था, अब स्मूथ पाइप के लिए। तो यहाँ फार्मूला डियर जो यूज करोगे वो चीज़ें आसान है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल यार इजी है चीज़ें। तो कैसे इसको फार्मूला लगाना है आपको पता ही होगा। कौन सा फार्मूला लगाओगे, F = 0.316 अपॉन RE, रेनॉल्ड्स नंबर का जो फार्मूला था। अब यहाँ पे आप कर दोगे ना, बिल्कुल यार यहाँ पे आप कर दोगे, कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। चीज़ें इजी हैं क्या, कोई टफ है क्या, नहीं है यार। अब क्या पूछा है, स्मूथ के लिए जो होगा ये फार्मूला फ्रैक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर में यही रिलेशन होता है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। स्मूथ बोला, पाइप के लिए बोला था, तो पाइप और स्मूथ जब बोलेगा आप ये फार्मूला यूज करना बस। अब यहाँ पे क्या दिया है, अब इन्होंने दिया रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू दिया 10⁵, 10⁵ दिया रेनॉल्ड्स नंबर, बिल्कुल दिया है, और 10⁵ जब दे रखा है बस मार दो आंसर, खट्टा से मिल जाएगा। F निकालना है, जब F निकालना है इजी निकालो, वैल्यू कितनी आएगी आप बता दो, वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन आपको डियर नहीं होनी चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर कितना 10⁵, बस 10⁵/4 करो, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अच्छा 10⁵/4 करोगे, 10⁵/4 अगर आप करोगे तो क्या बचेगा, 10⁻1 से कुछ ज़्यादा ही बचेगा, मतलब वैल्यू कुछ कट पिट के कुछ आएगी ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ये ऊपर लेके जाओगे 10 को तो वैल्यू क्या होगी, कुछ बढ़े घटे, तो वैल्यू ऑप्शन आएगी, कुछ ऑप्शन करके बताओगे ऑप्शन कितना आपका आ रहा है, आप बताना ऑप्शन कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ इस ऑप्शन को, ठीक है ना डियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम डियर। अब डियर अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लो ओवर लेंथ, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर, कितना है 50 मीटर है, द हेड लॉस ऑफ 60 मीटर, हेड लॉस दिया है इन्होंने इतना, अकर ड्यू टू सीपेस द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डियर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आया है, अब इन्होंने दिया क्या क्या है, L की वैल्यू दे रखा है, बिल्कुल हेड लॉस दिया है 6 मीटर, तो I = HL/L, जो HL वैल्यू वो कितना है 6 मीटर, L कितना है 50, बस अकॉर्ड ड्यू टू सीपेस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल दो, कितना आया पता ही हो जाएगा आपको, 2 3 25, 3/25 डिवाइड कर दो कितना आएगा पॉइंट, और ये करोगे 3, तो डियर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, अब 3 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट इतना 25, तो वैल्यू आपकी 0.1 में कहाँ आ रही है, तो 0.1 में केवल आपको ऑप्शन पॉइंट के बाद बी ऑप्शन केवल आपको डियर एक दिख रहा होगा, तो पॉइंट बी। चीजें क्लियर हो गई क्या डियर, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो आइए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं डियर, बात करते हैं। अब डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, ये क्या बोला है, द स्फीयर ऑफ डाया 0.02, स्फीयर ऑफ डाया 0.02 मीटर, कितना डियर 0.02 मीटर, इस फॉल्स इन द फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कितना डियर काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्ट्रोक्स है, कितना है 10 स्ट्रोक्स है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.02, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.02, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 0.02 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन द फॉलिंग स्फीयर। डियर अब इसके लिए जो फार्मूला डियर होता है वो आप क्या करो 32/RE करोगे, तो वहां से फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू आपको खुद ब खुद मिलती जाएगी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं आएगा डियर। आइए डियर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब नेक्स्ट डियर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ रेनॉल्ड्स नंबर आर 1000, इतना दे रखा है 1000 नहीं है 10⁻6 है 60 ना, देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्मूथ पाइप, कितनी वैल्यू आएगी स्मूथ पाइप के लिए, जो फार्मूला भी आपने लगाया था 0.316 लगाया था ना, 0.316/RE⁴ वही जब लगाओगे, जब वो लगाओगे तो वैल्यू आपको खुद ब खुद मिलती जाएगी और खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। कमेंट करके डियर बताना कि वैल्यू कितनी आपकी आंसर कितना आया है। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या बोला, इस सर्कुलर पाइप दे रखा है, बिल्कुल डाया कितना है 0.5 है, मीटर का एरिया डिस्चार्ज कितना है 50, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप इज 0.15 मीटर एंड फ्रिक्शन फैक्टर फॉर पाइप इज 0.015, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ कितनी आएगी पाइप की, क्या क्या दिया है, सब कुछ दिया है इन्होंने, डाया दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, हेड लॉस दे रखा है और फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है। FL/d2 वाला फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो, वैल्यू मिल जाएगी खुद ब खुद डियर, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन में, और कमेंट करके ऑप्शन आप बताना क्या आया है डियर, ठीक है ना। तो चीजें यार इजी है ना, कुछ टफ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो इनसे मतलब कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो कुछ कराने की कोई जरूरत है क्या, अगर आपको प्रॉब्लम आती बिल्कुल बताओ, मैं करके बताऊंगा आपको, वैसे आएगी नहीं मुझे पता, आप लोग इतने होशियार है खुद कर लेते हो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री, किस डिस्टेंस में बाउंड्री पे, डियर बहुत क्वेश्चन लगा चुके हैं हम,
इस चैप्टर से। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि हमें 2 चैप्टर अभी और आपको दिखाने हैं, तो उस पर डियर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर डियर होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, 1 मिनट आपकी, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी, एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं ना कहीं हमें आगे भी बढ़ना है, बात करनी है डियर अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला चैप्टर आपका जो है वो 1 मिनट डियर बस आ चुका है आपका, क्योंकि ये चैप्टर भी क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से बनते हैं तो काफ़ी ज़रूरत है उसको भी दिखाने के डियर। ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो की क्वेश्चन है डियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखो डियर। अब ये क्या है ओपन चैनल फ्लो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर है, रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर है, कन्वेइंग डिस्चार्ज कितना है 1 क्यूबिक पर मीटर विड्थ ऑफ चैनल। अब 1 क्यूबिक पर मीटर विड्थ ऑफ चैनल दे रखा है इन्होंने, अब हमें निकालना क्या है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर के चैनल के लिए 4 मीटर वाइड है यार, दे रखा है डिस्चार्ज निकालना है कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है डिस्चार्ज समझो, तो क्यों है निकालो। अब इन्होंने क्या बोला है 1 क्यूबिक पर मीटर विड्थ, पर मीटर विड्थ बोला और विड्थ भी दे भी रखा है, बस उसी को कर दो मल्टीप्लाई, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। 1 है 4 मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो कितना आएगा यार, देखो 1 क्यूबिक पर मीटर है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये विड्थ है, विड्थ से हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 क्यूबिक पर मीटर, तो वैल्यू आपको खुद ब खुद मिल गई होगी। ऑप्शन कितना है 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या बोला डियर, जो नेक्स्ट बोला क्वेश्चन इन्होंने, नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप विथ अ बेड स्लोप कितना है, व्हेन इट इज रनिंग फुल इफ चेंजेस कांस्टेंट 50, इन्होंने चेंजेस कांस्टेंट दे रखा है इतना, तो यार वही फार्मूला है जो आपका फार्मूला भी मैंने बताया था v=c√mi था ना। अब i की वैल्यू मैंने क्या देखा 1/900, i की वैल्यू 1/900 दे रखा है, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर चैनल के लिए 4 मीटर वाइड किया है इन्होंने, 4 मीटर वाइड। अब m की जो वैल्यू निकालोगे आप, m की जो डियर वैल्यू आती है m क्या होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर जब करोगे तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर केस के लिए क्या होता है वो हाफ होता है, किसका हाइट का हाफ होता है। तो हाइट यहाँ पे कितना दे रखा है 2 इन्होंने दे रखा, सॉरी 4 दे रखा है इन्होंने, नहीं 2 ही दे रखा है, 4 मीटर वाइड है और 2 मीटर डीप है, तो हाइट का हाफ कर दोगे। अब हाइट का अगर हाफ करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो m की वैल्यू दे रखा i हो गया, चेंजेस कांस्टेंट दे रखा है, v की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा रेट ऑफ फ्लो आपको निकालना है ना, रेट ऑफ फ्लो इन इतना है तो फुलिस, तो चीजें मिल गई आपको क्या, अब v मिल गया ना आपको, v तो मिल गया, हमें निकालना क्या डिस्चार्ज, a से मल्टीप्लाई कर देना a × v, बस इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर जो है कमेंट करके आप बताइए क्या आंसर आपका आया हुआ है, ठीक है ना डियर। रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 2 मीटर इतना दे रखा है, लेट एट द बेड स्लोप, फिर से वही क्वेश्चन वैसे टाइप का ही 1/1000, फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस, थोड़ा सा इजी है टफ नहीं है। फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस मीन्स क्या निकालना, हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू निकालना है। कहीं ना कहीं जो आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मेन होता है ना, मेन हाइड्रोलिक या आप मेन हाइड्रोलिक रेडियस इसको बोलते हैं, चाहे हाइड्रोलिक रेडियस बोल दो चाहे मेन हाइड्रोलिक डेप्थ बोल दो, इसी को निकालना है किसके लिए रेक्टेंगुलर के। फिर से क्या करोगे h/2 हाइट का 1, अच्छा ये हाइट का 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने केस बोला है मैक्सिमम डिस्चार्ज, इसकी वजह से हाइट का हाफ करोगे आप। तो हाइट इन्होंने कितना दे रखा है, हाइट इन्होंने दे रखा है कि रेडियस क्रॉस सेक्शन, इन्होंने कैनाल क्रॉस सेक्शन इतना है फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, तो 2 इन्होंने विड्थ दे रखा है 2, ओके 2 विड्थ दे रखा है। तो अच्छा हाँ अगर 2 इन्होंने विड्थ दे रखा है, विड्थ क्या है, जब विड्थ को देखो तो वो कहीं ना कहीं हाइट के फॉर्म में जाएगी ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको खुद पता हो गया होगा, वैल्यू 1 आएगी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, आगे बढ़ चलो डियर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टनल लॉसेस द मैनिंग रुगोसिटी, किसके लिए होता है डियर, फ्रिक्शन लॉस के लिए, लॉस ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, लॉस ड्यू टू बेंड, लॉस ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी इन कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको पता ही होगा कि मैनिंग का जो यूज करते हैं रुगोसिटी वो किसके लिए होता है, फ्रिक्शन लॉस के लिए होता है। ऑप्शन आपको मिल गया होगा डियर। द फ्राउड नंबर फॉर अ हाइड्रोलिक जंप, डियर बोला फ्राउड नंबर फॉर अ हाइड्रोलिक जंप इज 3.2। देखो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल को देख लो, चीजें खुद ब खुद उसको लर्न कर लो, वो याद कर लो, उसी से सारे 5 कई क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर जंप जो है, जो फ्राउड नंबर की वैल्यू है 1 से 1.7 के बीच में होगी तो कैसा जंप होगा, अनब्लड जंप होगा। 1.7 से 2.5 होगा वीक जंप होगा, ठीक है ना। अब 2.5 से 4.5 होगा तो ऑसिलेटिंग जंप होगा, और 4.5 से 9 होगा
स्टडी जंप होगा, और स्ट्रांग जंप कब होगा, जब ग्रेटर देन 9 होगा। अब ऑप्शन आपको मिल गया डियर। अब आपको डियर ऑप्शन मिल ही चुका होगा कि क्या आएगा, वैल्यू कितनी 3.2, मतलब ऑसिलेटिंग जंप होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके डियर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चीजें क्लियर हैं? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या बोला है, रेंज, ये चीजें, हाँ फिर से देखो, रेंज ऑफ फ्राउड नंबर फॉर वीक जंप। सेम वैसे देखो, वीक जंप के लिए क्या है, 1.7 से 2.5 के बीच में होना चाहिए, 1.7 से 2.5 के बीच में होना चाहिए। तो 1.7 से 2.5 के बीच में कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट आओ देखो, बात करो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेशियो फॉर फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर यार फार्मूला है, फार्मूला आपको बताया था ना, रफेवम वजब से, रफेवम वजब से फार्मूला बताया था। रफेवम एफ सेकंड आया, मैंने ट्रिक इस पे अपलोड है अपने चैनल पे YCT पे, तो देख लेना। एफ जो है फ्राउड नंबर, ये क्या होता है, रफेवम, एफ आया इधर, वजब से जी है ना, इनर्सिया को आप अगर डिवाइड कर दो ग्रेविटी से, इनर्सिया फोर्स ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, आपको फ्राउड नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, और स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट देखो, मैचिंग का फार्मूला है, मैचिंग क्वेश्चन है, तो क्या करना है देखो, इन्होंने दिया क्रिटिकल डेप्थ, जो क्रिटिकल डेप्थ डियर वो क्या होता है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होती है। और ऑप्शन डियर क्या है कि ऑप्शन ए देखो और बी देखो, A3 दोनों में है, मतलब अभी कुछ आगे बढ़ना होगा। बी देखो, नॉर्मल डेप्थ डियर, जो नॉर्मल डेप्थ और यूनिफॉर्म फ्लो दोनों में है, तो अभी कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है। बट अल्टरनेट डेप्थ, जो अल्टरनेट डेप्थ होता है डियर, वो क्या होता है, सेम स्पेसिफिक एनर्जी। और डी क्या है, तो अब आपको मिल गया होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट डियर। नेक्स्ट क्या बोला, इन रिवर एंड हार्बर मॉडल द मोस्ट, रिवर और हार्बर मॉडल में कौन सा लॉ फॉलो होता है, फ्राउड नंबर का मॉडल फॉलो होता है। कई तरह के होते हैं ना, माइकल जितने भी नंबर होते हैं सबके अपने अपने लॉ होते हैं, तो कहाँ पे कौन सा यूज होगा ये आपको पता चल गया होगा। अब क्या है, फॉर सब क्रिटिकल फ्लो फ्राउड नंबर इज, फ्राउड नंबर क्या होगा सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, देखो फ्राउड नंबर जो होगा, अगर इक्वल टू 1 हो जाए फ्लो क्रिटिकल होगा, फ्लो कैसा होगा क्रिटिकल, लेस देन 1 हो जाए सब क्रिटिकल, ग्रेटर देन 1 हो जाए सुपर क्रिटिकल। ये क्या क्रिटिकल फ्लो, ये क्या है अपन लोग का, लेस देन सब क्रिटिकल, यही पूछा भी है सब क्रिटिकल, और ये क्या है सुपर क्रिटिकल। ओके डियर, तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा सब क्रिटिकल के लिए, किसके लिए, लेस देन 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट डियर। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक और चैप्टर है, थोड़े से क्वेश्चन उसमें भी देखिए, वहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उन चीज़ों को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मज़ेदार चीज़ें होंगी, ठीक है ना डियर। आइए जल्दी से उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग की 1 लास्ट क्लास बचेगी फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वो भी आपका इजीली हो ही जाएगा, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना डियर। तो आइए डियर बात करें नेक्स्ट की। तो अभी तक आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, जितने भी क्वेश्चन लगाया गया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आपके SSC JEE एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे डियर, ठीक है ना डियर। तो ये चीज़ें आपकी हो चुकी है, यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो भी चुका होगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपका फर्स्ट जो था फ्लो वाला, जिसमें लॉस वगैरह था, वो भी कंप्लीट हो चुका था। सेकंड आपका जो था डियर, वो भी अच्छे से OCF के चैप्टर थे, वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आपने देखा कि SSC JEE के एग्जाम में जितने अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आपने रिवाइज कर लिया, तो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको पूरी रिवाइज हो ही जाएगा ना, बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। तो चीज़ों को करो, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखे होगे वो भी कर लेना, कैप्सूल अगर वाइज मेरी आती है हम लोग की, उसको भी देख लेना यार, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग पहले से अपने शॉर्ट्स बना रखे होंगे वो तो बेस्ट है, बट जो लोग नहीं बना रखे हैं ना, वो कैप्सूल उनके लिए काफ़ी लास्ट टाइम में हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन, अच्छा ये सब तभी हेल्पफुल होगा जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, अदरवाइज बस थोड़े बहुत क्वेश्चन निकलेंगे और नहीं निकलेंगे। ये सोचो कि केवल कैप्सूल पढ़ के चले जाए तो कभी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैप्सूल करो, तब जाके कुछ ना कुछ आपका हो पाएगा। चलिए डियर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।